सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में साथियों बात करने वाले हैं जो कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार पॉलिसी बना रही है, उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो हमने सुबह बनाया था और हमने हमारे साथियों के कमेंट मांगे थे कि किन किन कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग विभिन्न प्रकार के कच्चे कर्मचारियों ने अपनी अपनी राय दी है कि इन कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए, इनको फ़ायदा होगा, इतने साल की पॉलिसी होनी चाहिए। एक एक करके हम कमेंट के बारे में जानकारी देंगे साथियों, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट ले लेते हैं साथियों। एक अमर सैनी जी हमारे काफ़ी अच्छे व्यूवर्स है, उन्होंने बताया है अगर सरकार 5, 7, 10 साल वालों को पक्का करती है और कुछ साथियों का वो समय पूरा होने में कुछ समय रह जाता है, चाहे दिन लगा लो या 1-2 महीना, तो वो सब कहाँ जाएंगे। और रही सबसे बड़ी बात, सरकार को बिना भेदभाव पक्के करने चाहिए, किसी को कितना भी समय क्यों न हुआ हो। हुड्डा सरकार ने 3 साल वालों को पक्का किया था और पंजाब सरकार ने सभी की जॉब सुरक्षा 58 साल की हुई है। जब तक पक्का नहीं किया जा सकता, जिन कर्मचारियों को अगर हरियाणा सरकार को पॉलिसी बनानी है तो कम से कम समय की पॉलिसी बनाए बिना भेदभाव किए, वरना 5 साल वालों में मुश्किल से 30,000 कच्चे कर्मचारी आएंगे। अगर सरकार कम समय की पॉलिसी बनाती है तो सभी कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं, क्योंकि कौशल विभाग में कम से कम 1.5 लाख यानी 1.50 लाख कच्चे कर्मचारी हैं और जो और साथी रहे वो भी कम से कम 50,000। पार्ट 2 वालों को छोड़कर फैसला सरकार को करना है। सभी कच्चे कर्मचारियों की भलाई या फिर सत्ता से विदाई, ये फाइनल है। अगर भेदभाव किया सत्ता से बाहर 100%, इसलिए सरकार को चाहिए कम समय की पॉलिसी बनाए। और बहुत से साथी तो ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस वेरीफाई नहीं हुआ, जिनको 5-7 साल से अधिक हो गए हैं, और वो सब कहाँ जाएंगे। इसलिए जब तक पक्का नहीं तो गैस टीचर की तरह 58 साल की जॉब सुरक्षा की जाए, ताकि समय की वक्त की रोजी रोटी चलती रहे। इसलिए सभी कच्चे कर्मचारी एक ही आवाज़ उठाओ, सभी को बिना भेदभाव पक्का किया जाए, ताकि सभी कच्चे कर्मचारियों का भला हो सके। अगर एक्सपीरियंस देखना है तो सभी का UAN नंबर से वेरीफाई करो, ताकि जिनका नुकसान हो रहा है वो साथी तो पक्का होने से वंचित ना रहे। कोई एक्सपीरियंस में 5-7 साल हो चुके हैं लेकिन विभाग 3-4 साल ही वेरीफाई कर रहा है, तो नुकसान हर हाल में कच्चे कर्मचारियों का है और किसी का नहीं। तो साथियों इस कमेंट में वो सारी बातें हैं जो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। मैं सल्यूट करता हूं मेरे अमर सैनी साथी का, जिन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें इस कमेंट में बताई है। ये हमारा बहुत अच्छा व्यूवर्स है जिसने बताया है कि बिना भेदभाव, यानी क्या 5 साल, क्या 7 साल, क्या 10 साल, जो भी कच्चा कर्मचारी है जो पंजाब सरकार ने किया है उसी तरह से पॉलिसी लागू करके सभी को बिना भेदभाव पक्का कर दिया जाए, या जब तक पक्का नहीं किया जाता तो 58 साल की जॉब सुरक्षा दे दी जाए। और बहुत सारे जो ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें लगे हुए काफ़ी समय हो गया लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इस साथी ने बिल्कुल अंदरूनी बात बताई है जो बहुत सारे यूनियन के प्रधान भी नहीं बता पाते, लेकिन इसने बताया है कि एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का वेरीफाई हुआ है और कर्मचारी को लगे हुए 10 साल हो गया है। तो इसने जो बड़ा ऑप्शन दिया वो ये है कि UAN नंबर होता है जो अपना कर्मचारी का EPF कटता है, तो वहाँ पर टोटल हिस्ट्री दिखाई जाती है सर्विस की, तो वहाँ से इसका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई करना चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों को उसका लाभ हो सके। तो मैं सल्यूट करता हूँ इस कर्मचारी साथी का, जी इतना बढ़िया कमेंट दिया है। यदि आप सभी वीडियो पर इसी प्रकार के कमेंट करेंगे तभी जाकर सरकार तक आपकी बात पहुँचेगी। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप व्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं। साथियों क्या किसी आप इंटरनेशनल चैनल या जो अदर चैनल है, क्या कोई आपकी आवाज़ उठाता है? क्या आपकी आवाज़ को कोई मंत्री MLA तक पहुंचाता है? हम यूट्यूबर साथी ही हैं जो बार बार आपकी इन
छोटी छोटी मांगों को विस्तार से सरकार तक पहुंचाते हैं। और आज आप यहां तक पहुंचे हैं तो हमारा भी साथ है, आप माने या ना माने। लेकिन आपके इस प्रकार के कमेंट मैं सच्चे दिल से कहता हूं साथियों, मुझे बड़ी ऊर्जा देते हैं। जो इस साथी ने बताया है, एक पॉलिसी में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जिक्र किया है किस प्रकार से ज़्यादा संख्या में यदि कर्मचारी ऐड होंगे तो लाभ होगा और सरकार दोबारा भी बन सकती है। तो इस साथी ने बिल्कुल अंदरूनी बात बताई है। मैं कायल हो गया हूँ इन साथियों का जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं। दोबारा से हमारे जो अमर सैनी साथी है उनका धन्यवाद। और आप लगातार हमसे इसी प्रकार से कमेंट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और एक आध कमेंट ले लेते हैं जो साथियों ने किया। एक हमारे साथी है, पक्का करने का एक ही आधार होना चाहिए। जो विभिन्न विभागों में पहले से कार्य कर रहे थे वह कच्चे कर्मचारी सभी के सभी पक्के होने चाहिए और जिनकी उम्र 40 से ऊपर है वह सभी भी पक्के होने चाहिए। तो साथियों इस प्रकार के कमेंट हमारे साथी दे रहे हैं। हमारी जो सुबह वीडियो बनाई थी उस पर कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में पहले से ही काम कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स है, चाहे डेली वेजेज है, किसी भी टाइप का, जो अपना जीवन यापन इसी नौकरी के सारे कर रहा है और कच्चे कर्मचारी काम करने में पक्के कर्मचारियों से ज़्यादा काम करते हैं और सैलरी के मामले में काफ़ी कम है। तो साथी का कमेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विभिन्न डिपार्टमेंट में कच्चे कर्मचारी हैं सभी को पक्का करना चाहिए और 40 साल से ऊपर के जो भी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल पहली कलम से पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका समय काफ़ी कम रह गया है नौकरी के लिए। और कमेंट ले लेते हैं साथियों। एक हमारे साथी ने कमेंट किया है, सर जी एक कर्मचारी है हमारे डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसको नौकरी करते हुए समय 4 साल 7 महीने हो गए हैं, क्या वह भी पक्का हो सकता है? सर जी इसके बारे में कुछ आइडिया दीजिए। तो साथी आपको बता दें, सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है। यदि 3 साल की पॉलिसी आती है तो आपको बिल्कुल पक्का किया जा सकता है। यदि सरकार 5 साल की पॉलिसी लाती है तो ये निर्भर करता है आपके डिपार्टमेंट पर, क्योंकि जो पहले पॉलिसियाँ आई है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपने रिस्क पर 3 से 4 महीने जिन कर्मचारी साथियों में रहते थे उन सभी को पक्का करवा दिया था। तो ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर। उसके बाद एक कमेंट आया, एनएचएम हरियाणा के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, अब की बार वोट उसको जो पक्का करेगा हमको। तो साथी ने बड़ी अच्छी आवाज़ उठाई है। एनएचएम हरियाणा जो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी है जो लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। इस साथी ने भी बिल्कुल बिना भेदभाव ये नहीं कहा कि एनएचएम के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, सभी जो हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी टाइप से लगा हुआ है सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए। काफ़ी अच्छी बात बताई है। और ये भी साथ में कहा कि अब की बार वोट उसको जो पक्का करेगा हमको। तो साथियों बिल्कुल जायज़ बात है, हम वोट उसी को देंगे जो हमें पक्का करेगा और हम बिल्कुल तहे दिल से उनके ऋणी रहेंगे। तो इस वीडियो पर साथियों मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें, क्योंकि आपके इन्हीं कमेंटों को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज ट्विटर लगा लो या यूट्यूब लगा लो, हर राजनेता देखता है और इन्हीं छोटी छोटी बातों से आइडिया आते हैं, पॉलिसी में लागू होते हैं। तो आप किस प्रकार से पॉलिसी देखना चाहते हैं, किस प्रकार के पॉइंट आप पॉलिसी में देखना चाहते हैं, 3 साल के या सभी के, एचकेआरएन के या किसी भी टाइप के, जो भी आपका विचार है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर वीडियो में बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपके कमेंट के माध्यम से वीडियो बनाई जा सके और आपका जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य पॉइंट है वो सरकार तक पहुँचाया जा सके। तो साथियों लगातार हमसे जुड़े रहें। हमसे यदि आप चैनल से यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा हमने हमारा व्हाट्सएप पर भी एक चैनल का लिंक बनाया हुआ है, वो लिंक आप ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पर भी हमने जो अपना यूट्यूब चैनल का लिंक बनाया वो भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी छोटी से बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।